बलियापुर गांव में हरि सिंह अपनी पत्नी, बहन और बेटे बंटी के साथ रहता था। हरि सिंह के घर एक बहुत पुरानी चक्की थी। वो अनाज की पिसाई करने का काम करता था। पापा, हमारी चक्की कितनी पुरानी है? बेटा, मेरे दादा ने ये चक्की बनाई थी। मेरे पापा ने इसका इस्तेमाल किया और अब मैं भी इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। पिताजी, मैं भी बड़ा होकर इसी चक्की का इस्तेमाल करूँगा। हरि सिंह के घर के बराबर में रामलाल का घर था। रामलाल डेयरी चलाता था। वो अपनी डेयरी पर दूध, दही, देसी घी, मक्खन वगैरह बेचा करता था। रामलाल अपने सामान में खूब मिलावट करता था। मिलावट करके उसने खूब कमाई की थी। लाला राम की बेटी मनोरी अपनी अमीरी का दिखावा करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन बंटी आटे की बोरी अपने सिर पर रखकर किसी के घर पहुंचाने जा रहा था, तो मनोरी उसे रास्ते में मिल गई। बेचारा गरीब कबाड़ी, बदसूरत बंटी। आटे की बोरियां ढोने के कारण तेरी लंबाई तो बढ़ ही नहीं पाएगी, तू कंठा ही रह जाएगा। तू अपनी चिंता कर। चिंता करने के लिए मेरे पिताजी हैं। उन्होंने मेरी शादी के लिए लाखों रुपए इकट्ठे करके रखे हुए हैं। तू तो चक्की चला चला कर गरीब ही रह जाएगा। अब चल, निकल ले यहाँ से और आटा पहुँचाने जा, मजदूर कहीं का। बंटी आंखों में आंसू लिए अपने घर पहुँचता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। माँ, मनोरी मेरा मजाक बना रही थी। वो कह रही थी कि हम गरीब और मजदूर हैं। कोई बात नहीं बेटा, उसे कहने दो। ये जरूरी नहीं कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो खुश ही हो। सच्ची खुशी पैसों से नहीं आती। रक्षाबंधन आने वाला था। लाला राम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का प्लान बना रहा था। रक्षाबंधन पर सबसे ज्यादा देसी घी बिकता है। इस बार 1 किलो देसी घी में मात्र 100 ग्राम देसी घी और 900 ग्राम केमिकल मिलाऊंगा। फिर होगा प्रॉफिट ही प्रॉफिट। लाला राम रक्षाबंधन के त्योहार पर भारी मिलावट वाला सामान बेचकर मोटा प्रॉफिट कमाता है। उधर गांव में केमिकल वाला घी खाकर कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ गई। गांव के किसी आदमी ने फोन करके घी में मिलावट की शिकायत पुलिस को कर दी। अगले दिन लाला राम की डेयरी पर मिलावट की जांच करने वाली टीम का छापा पड़ जाता है। खाने की चीजों में मिलावट करने के जुर्म में लाला राम को 50 लाख का जुर्माना चुकाना पड़ता है। लाला राम की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाती है और घर में पैसों के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं बचती। लाला राम देखता है कि हरि सिंह की चक्की बढ़िया चल रही है और वो पिसाई करके अच्छे पैसे कमा रहा है। हरि सिंह अपनी बहन की बहुत धूमधाम से शादी कर देता है। एक रात लाला राम अपनी पत्नी से कहता है, हमारी अब इस गांव में कोई इज्जत नहीं बची है। बेहतर होगा कि हम किसी और गांव में जाकर रहें। लेकिन जाते जाते अपने पड़ोसी हरि सिंह को बर्बाद करके जाएंगे। लाला राम अगली रात हरि सिंह की चक्की चुरा लेता है और अपने परिवार को लेकर भीमपुर गांव भाग जाता है। अगले दिन जब हरि सिंह का परिवार सोकर उठता है तो देखता है कि चक्की गायब है और हरि सिंह रोने लगता है। अरे
अरे पिताजी की चक्की कौन ले गया? रोइए नहीं, हिम्मत से काम लीजिए, जाकर चक्की ढूंढिए। हरी सिंह और बंटी पूरे गांव में चक्की ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलती। वे दोनों जंगल में बैठकर रोने लगते हैं। बेटा, लगता है अब हम सबको मर जाना चाहिए। तेरी बुआ की शादी में सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। बिना चक्की के हम अपना पेट नहीं पाल पाएंगे। तभी बंटी को जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। पिताजी, वहाँ जमीन में कुछ गड़ा हुआ है। हरी सिंह और बंटी दोनों थोड़ी खुदाई करते हैं। जमीन में एक शानदार चमकती हुई चक्की गड़ी हुई थी। ये चक्की तो बहुत पुरानी लग रही है। लगता है पुराने समय में किसी ने इसे यहाँ गाड़ दिया होगा। हरी सिंह और बंटी चक्की लेकर घर पहुँचते हैं। अब देखते हैं कि ये चक्की काम करती भी है या नहीं। हरी सिंह चक्की में एक मुट्ठी गेहूं डालता है और उसका हैंडल घुमाता है, लेकिन चक्की से आटे की जगह ढेर सारा सोना बाहर निकलता है। अरे, ये क्या, इतना सारा सोना? पिताजी, लगता है ये सोना देने वाली चक्की है। सोना देने वाली चक्की की मदद से हरी सिंह का परिवार जल्द ही अमीर हो जाता है। एक दिन बंटी अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं भीमपुर के सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन टाइम से घर आ जाना। बंटी जब भीमपुर के सिनेमा हॉल पहुँचता है तो उसे मनोरी मिल जाती है। अच्छा, तो तुम लोग गांव छोड़कर यहाँ आ गए। अब मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ, क्योंकि हमारे घर एक चक्की है जो सोना देती है। मनोरी सारी बात जाकर अपने पिता लाला राम को बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। उस गरीब और मजदूर हरी सिंह को सोना देने वाली चक्की मिल गई है। तू चिंता मत कर बेटी, कल वो चक्की हमारे घर में होगी। उस रात लाला राम चोरी छुपे नदी के रास्ते अपने पुराने गांव पहुंचता है और हरी सिंह के घर में घुसकर सोना देने वाली चक्की चुरा लेता है। वो चक्की नाव पर रख लेता है और नदी के रास्ते भीमपुर लौटने लगता है। दिन निकलते निकलते लाला राम बीच नदी में पहुंच चुका था। लाला राम चक्की में एक बार में ही 10 किलो गेहूं डाल देता है। चक्की से इतना सारा सोना निकलता है कि पूरी नाव भर जाती है। नाव भारी भरकम सोने का वजन सहन नहीं कर पाती। लाला राम नाव सहित नदी में डूबकर मर जाता है। तभी तो कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। हर साल मई जून के महीने में उबलापुर गांव में भयानक गर्मी पड़ा करती थी। बारिश न होने के कारण तालाबों का पानी सूख जाता, साथ ही जमीन का जल स्तर भी नीचे चला जाता। इसीलिए हैंडपंप से पानी निकालने में परेशानी होती थी। अम्मा, नल का पानी फिर चला गया। बाल्टी में पानी होगा, उससे नहा ले। बाल्टी भी खाली है। अभी 1 घंटे पहले जब हैंडपंप में पानी आ रहा था तो मैंने बाल्टी भर कर रखी थी। सैफाली महारानी जी उसी से नहा ली होंगी। हमारा लड़का ऐसे ही बिना नहाए मलिच रह गया। मैंने भी तो कल पानी भर कर रखा था, तो तुम्हारा लड़का उससे नहा लिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा। हमारी लड़की नहा ली तो तुम्हें बहुत बड़ी आफत आ गई। अपनी महारानी लड़की से कहो खुद हैंडपंप से पानी निकाल कर रखा करे, वरना लगाऊंगी किसी दिन 2-4 झापड़। मार कर दिखाना मुझे, मेरे हाथ तो जैसे हैं ही नहीं।
शेफाली अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। शेफाली की उसकी चाची से अक्सर पानी के पीछे लड़ाई हुआ करती थी। शेफाली के पिता की मृत्यु के बाद चाचा चाची शेफाली और उसकी माँ को घर से निकाल देना चाहते थे। शाम को जब शेफाली के चाचा धनु सिंह घर लौटते हैं तो सोमवती अपने पति के खूब कान भरती है। आज तो आपकी भतीजी शेफाली मुझे मारने को लिपटी जा रही थी। जरा मैंने कह दिया कि हैंडपंप से पानी खुद निकाल कर रखा कर, ऐसे मारने को लिपटी वो मुझे। वो तो ये कहो कि बबलू घर पर था, उसने बचा लिया मुझे। भाभी ने कुछ नहीं कहा? तुम्हारी भाभी तो पूरा मजा ले रही थी। वो तो अपनी लड़की के हाथों मुझे पिटवाना ही चाहती है। इस तरह झूठ बोलकर सोमवती धनु सिंह को चढ़ा देती है। धनु सिंह गुस्से में तुरंत अपनी भाभी के कमरे में जाता है और उनका सामान बाहर निकालकर फेंकने लगता है। चाचा ये क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो, भैया मर चुके हैं। अब तुम लोगों को यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। शेफाली और उसकी माँ सरपंच के पास धनु सिंह की शिकायत करने जाते हैं। पंचायत बैठती है, लेकिन शेफाली की चाची सरपंच को रिश्वत देकर फैसला अपने पक्ष में करवा लेती है। धनु सिंह, सोमवती और बबलू तीनों धक्के मारकर शेफाली और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, नानी के घर चलते हैं। इस गांव में धनु सिंह की वजह से हमें कोई आसरा नहीं देगा। भरी दोपहरी में शेफाली की माँ चलते चलते धूप और गर्मी के कारण बेहोश हो जाती है। उठो माँ, तुम्हें क्या हो गया? शेफाली इधर उधर पानी खोजने लगती है, लेकिन उस वीराने में उसे कुछ नहीं मिलता। वो दौड़ती हुई झाड़ियों के पास पानी की तलाश में जाती है। वहाँ उसे एक हैंडपंप दिखाई देता है। हैंडपंप खराब था, उसमें हैंडल नहीं था। शेफाली तुरंत एक मजबूत लकड़ी ढूंढकर हैंडल बनाती है और हैंडपंप में फिट करती है। 1 घंटे लगातार प्रयास करने के बाद नल से कुछ निकलना शुरू होता है, लेकिन वो पानी नहीं, तरल सोना था जो बाहर निकलते ही जम जाता। ये तो सोना है। शेफाली थोड़ा सा सोना लेकर ही अपनी माँ के पास दौड़ती है। माँ अभी भी बेहोश थी। एक नौजवान घुड़सवार रास्ते से गुजर रहा था। शेफाली उसके पास जाकर बोली, मेरी माँ को अस्पताल तक पहुँचा दो और बदले में ये सोना ले लो। घुड़सवार शेफाली और उसकी माँ को अस्पताल तक छोड़ देता है। फिर मिलेंगे। अस्पताल में माँ का कुछ दिन इलाज चलता है और वो ठीक हो जाती है। माँ, नानी घर जाकर बोझ बनने की जरूरत नहीं है। सोना देने वाले हैंडपंप के पास ही हम झोपड़ी डाल लेंगे और वहीं रहेंगे। शेफाली और उसकी माँ हैंडपंप से जरूरत के मुताबिक सोना निकालकर बेच देते हैं और झोपड़ी बनाकर जरूरत का सामान खरीद लेते हैं। घुड़सवार जब भी रास्ते से गुजरता तो शेफाली से मिलकर जाता। एक दिन बबलू ने बाजार में शेफाली को बहुत अच्छे कपड़े पहने घुड़सवार के साथ घूमते देख लिया। बबलू सारी बात जाकर अपने अम्मा बापू को बताता है। जब वे लोग गांव के बाहर झोपड़ी में रह रहे हैं, तो उनके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? धनु सिंह एक दिन चुपके से शेफाली का पीछा करता हुआ उसकी झोपड़ी तक पहुंचता है। वो शेफाली को हैंडपंप से सोना निकालते देख लेता है। धनु सिंह घर आकर एक बैलगाड़ी तैयार करता है। ये बैलगाड़ी से आप कहाँ जा रहे हैं? शेफाली की झोपड़ी के पास एक हैंडपंप है जो सोना देता है। आज रात हम उस हैंडपंप के नीचे का सारा सोना चुराकर बैलगाड़ी से ले आएंगे। रात में धनु सिंह, सोमवती और बबलू शेफाली की झोपड़ी पर जाते हैं। सबसे पहले वे शेफाली और शेफाली की माँ के मुंह पर नशीली दवा रुमाल में रखकर उन्हें सुंघाते हैं और उन्हें बेहोश कर देते हैं। फिर 4-5 घंटे तक हैंडपंप से सोना निकालते रहते हैं। बैलगाड़ी पूरी भर जाती है। वे अपने थैले और कपड़ों में भी सोना ठूंस लेते हैं, लेकिन हैंडपंप से सोना निकलना बंद नहीं होता। लगता है नीचे कोई बहुत बड़ी सोने की खान है। आप बस कीजिए, इतना सोना बहुत है।
इसे ही ले जाने में बहुत परेशानी होगी। धनु सिंह का परिवार बैलगाड़ी पर सोने का ढेर रखकर अपने गांव की ओर चल देता है। रास्ते में डाकुओं की टोली गुजर रही थी। डाकुओं की नजर उन पर पड़ जाती है। डाकू धनु सिंह के पूरे परिवार को मारकर सारा सोना ले जाते हैं। उधर सैफाली घुड़सवार से विवाह करके खुशहाल जीवन बिताने लगती है। किसी ने ठीक ही कहा है, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है।